हाँ हाँ। तो आज ये जो उत्सव चल रहा है आपका एडवांस कोर्स का, मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला, सुमित स्वामी जी ने फोन पे बोला था अभी कोर्स भी चल रहा है। पर मेरे को पता नहीं था स्वामी जी के बारे में, क्योंकि मैंने जब नाम सुना था एक दो बार, अभी एक हफ्ते पहले आया था ना मैं, तो क्लास में ज्वाइन हुआ ऑनलाइन, तो अपने आनंद तीर्थ स्वामी जी ना, हाँ, तो उन्होंने पूछा कहाँ है, मैंने बोला श्री रामपुर। वो बोले वो तो सब हमारा ही है। मैं बोले कैसे? बोले वहाँ पे बाला साहेब गलांडे जी रहते हैं, बोले वो तो गुरु जी के अच्छे शिष्य, वहाँ पे तो बहुत क्लासेस लेते हैं, वहाँ पर कहीं भी जाओ बस उनको बोलो आनंद तीर्थ स्वामी जी के वहाँ हम रहते हैं, ऐसा। तो मैं तब भी सुना, और उसके पहले भी मेरे को शायद बापू जी ने इन्होंने किसी ने बताया था। तो मैं आज ही इनको देखा, क्योंकि बहुत दिन से नाम तो सुना था, तो आज मैं भी धन्य हो गया, इनके दर्शन हो गए और आप सबके भी दर्शन हो गए। और एक बात विशेष बतानी है, मैं गुरु जी का बहुत दिन से सुन रहा था, क्योंकि SSY मैंने आज तक कभी मेरे जीवन में किया नहीं है, लेकिन उसके बारे में सब सुना हो, क्योंकि काफ़ी SSY के जो भी साधक है उनसे मिला हो, और हमारे स्वामी जी के पास भी आते हैं, क्योंकि ये SSY मतलब सिद्ध समाधि योग जो है, उसको समझने के लिए देखा जाए तो पूरा शास्त्र का एक सार है वो। अभी वो सीखने के बाद तो मेरी इच्छा है एक बार तो मैं भी जानूंगा उसका क्या है सार, तो एक जानने के बाद और भी पता चल ही जाएगा अंदर क्या है। पर एक उसका नाम ही देखेंगे, सिद्ध समाधि योग। तो सिद्ध क्या होता है? जिसमें सफलता, पूर्णता और स्थिरता होती है, उसको सिद्ध बोल सकते हैं। और सिद्ध शब्द के अर्थ अनेक हो सकते हैं संस्कृत भाषा में, ठीक है। तो सिद्ध का एक अर्थ जैसे हम लोकल भाषा में प्रचलित है ना, वो व्यक्ति सिद्ध है। एक उस व्यक्ति के लिए भी हम सिद्ध बोल सकते हैं जो कि खुद के स्वस्वरूप में वो स्थिर है। और अनेक ऋषि मुनि के लिए भी सिद्ध बोला जाता है, ठीक है, एक कॉमन वर्ड हो गया। और समाधि शब्द तो आप तो शास्त्र में यदि कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे, शास्त्र का मतलब शास्त्र ये है कि वेदों से जो आया हुआ है, सब जगह शास्त्र में समाधि शब्द आता ही है। उसमें फिर विभूति पाद में आप यदि इसमें देखोगे योग सूत्र में, तो उसमें निर्विकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि, बहुत सारे प्रकार के समाधि आ जाती है। तो ये जो सिद्ध समाधि योग है, तो सिद्ध समाधि योग का अर्थ मैं शास्त्र के अनुसार यदि लगाऊंगा, तो जो संसार से मतलब भक्ति से उठा हुआ है, ज्ञान से भी अंतिम लेवल की स्थिति है। जैसे कि पहले कर्म करना पड़ता है, कर्म करने के बाद थोड़ा सा भक्ति की जाती है, भक्ति होने के बाद फिर ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान मतलब क्या होता है वो भी हमको पहले समझना पड़ेगा। जैसे शुरू में कर्म करना पड़ता है, कर्म मतलब कर्म कांड की पूजा वगैरह वो भी समझो, और खेती में जैसे कई गुरु के पास सेवा में, उनमें सेवा में लगे, वो भी एक कर्म है। और वो कर्म होने के बाद फिर भक्ति की जाती है। भक्ति में क्या होता है? भज सेवायाम धातु है, मतलब एक चीज में लगने के बाद उसमें लीन हो जाना और एक समर्पण हो जाना। भज सेवायाम मतलब सेवा करना, तो भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना, उसको हम भक्ति कह सकते हैं। तो उनकी दिन रात भक्ति करना, इसमें क्या हो गया? द्वैत हो गया भक्ति में। पर द्वैत होते हुए भी एक मानना, तब उसको ज्ञान बोला जाएगा। जैसे आप सब बैठे, इधर गुरुजी बैठे, इधर मैं बैठा हूँ, हम सब अलग अलग हो गए। अभी आप गुरुजी की भक्ति कर रहे, तो उसमें भक्ति कर रहे तो गुरुजी अलग हो गए, आप लोग अलग हो गए, मतलब द्वैत है, मतलब दो है। जब आप पूर्णता में पहुंच जाओगे तो दोनों जब आपके अंतकरण में लगेगा, गुरुजी हमारे अंदर है और मैं गुरुजी हो, और वो सब जगह दिख रहे, जैसे परमात्मा के रूप में देखेंगे। जैसे मेरा वही भक्ति करती थी, हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी का है, नाथ महाराज जी का है, सबका है, जो कि जब वो भक्ति में इतने लीन होते थे तो उनको सब वो दिखता था। जैसे विठ्ठल जळी स्थळी भरला और सर्व घटे राम देहादेही एक, ऐसे बहुत सारे प्रमाण है। तो भक्ति के बाद ज्ञान आ जाता है, तो वो ज्ञान हो जाए। ज्ञान मतलब क्या है? उस परमात्मा का ज्ञान होना, मतलब अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। शुरू में क्या था? भक्ति में क्या था? वो ईश्वर है, हम उसकी पूजा कर रहे थे, मूर्ति की पूजा कर रहे थे, तो वो पूजा कर रहे थे, तो उसके बाद वही भगवान हमारे अंदर है, तो सब जगह उनको क्या दिखने लगे? भगवान दिखने लगे, तो वही ज्ञान हो गया। तो भक्ति के आगे जो स्टेप है उसको बोलेंगे ज्ञान।
तो उसी ज्ञान में जो बोला जाता है सब जगह ईश्वर है, सब जगह हमें जो अंदर में जो हमारे अंदर आत्मा है वो जो परमात्मा के साथ मिलती है उसको बोला जाएगा योग। तो सिद्ध समाधि योग, तो सिद्ध समाधि योग का अर्थ ऐसा जुड़ेगा अभी, जो सिद्ध समाधि में सिद्ध है और योग में जुड़े हुए हैं, मतलब मैं संस्कृत से अर्थ कर रहा हूँ। तो जो समाधि में जुड़े हुए हैं, सिद्ध पुरुष जो समाधि में जुड़ा हुआ है, जुड़ना अर्थ मतलब योग, ठीक है। युजुर योगे धातु है संस्कृत में, तो उसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ होते हैं। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, जैसे हम बोलते हैं ना आज योगा योग आ गया और हम उनके साथ जुड़ गए, तो योग शब्द का अर्थ है जोड़ना। तो योग मतलब हम जो करते हैं नॉर्मल प्राणायाम आसन, वो योग नहीं है, ठीक है। मतलब मैं अभी एक ज्ञान की उत्तम अवस्था के लिए बोल रहा हूँ, वो एक योग है। जब हम प्राणायाम ये करेंगे, नॉर्मल योगासन करेंगे, वो हमारा स्थूल शरीर के लिए योग होगा। तो हम जब प्राणायाम आसन करते हैं तो श्वासों के साथ शरीर को जोड़ते हैं। जब श्वास कहाँ लेना है, कौन सा आसन करना है, तो उसको जोड़ना, तो स्थूल शरीर के साथ हो गया। जब प्राणायाम करेंगे तो सूक्ष्म शरीर के साथ, जैसे प्राणापान समान उदन व्यान, फिर नाकुर्म कृकल देवदत्त धनंजय प्राण है, उपा प्राण है, ये सबके साथ जुड़ना, तो ये जुड़ने को भी क्या बोलेंगे, योग बोलेंगे। तो इसी स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर के साथ, ये तीनों शरीर को, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, ये तीनों का ज्ञान होना, और उसी के साथ जो एक ईश्वर है, एक परमात्मा तत्व है जो इस सृष्टि को चला रहा है, उसका भी ज्ञान हो जाना, और वही मैं हूँ, वह अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदों का पंच महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वाक्य है इनका सभी का अर्थ वही है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म मतलब वो नहीं जो चार मुख वाले, ब्रह्म शब्द का अर्थ है वो सब जगह व्याप्त है, जो ऊर्जा सब जगह व्याप्त है, वो नॉलेज आ जाना हमको, वही ज्ञान हो जाना, उसी को बोला जाता है योग। योग मतलब जोड़ना, मतलब यही शरीर को मन को भगवान के साथ जोड़ना और उसी में स्थिर हो जाना और शून्य अवस्था में पहुंच जाना, तो उसी को समाधि बोला जाएगा। समाधि मतलब क्या होता है, समाधि में कोई विचार नहीं रहते मन में, जो कि निद्रा स्थिति ही समाधा अवस्था। तो एक श्लोक है, निद्रा की जो स्थिति है वो स्थिति भी समाधि की जैसी है, पर कौन सी, निद्रा में स्वप्न ना होना चाहिए। जब हम सोते तो तीन, जैसे जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुषुप्ति अवस्था है। जब हम सोते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में हमको कोई स्वप्न, सुषुप्ति मतलब क्या होता है, शून्य भाव में रहते हैं हम। तो जब हम शून्य भाव में रहते, कोई विचार मन में नहीं रहते, नींद में जैसे हम गहरी नींद में चले गए, सुबह जब उठते तो पता नहीं चलता, हम मतलब कुछ विचार था, ऐसा लगा कि अभी सोए और अभी उठे, कभी कभी दिन में भी हो जाता है, तो उसको सुषुप्ति बोलते हैं। सुषुप्ति में हमको शरीर का भान नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, हम शून्य अवस्था में पहुंच जाते। तो उसी शून्य अवस्था में हम जागृत में कैसे पहुंच जाए, उसी को समाधि बोला जाएगा। जैसे आप बैठे, जब हमारे मन में विचार चल रहा है, आपने कभी सोचा कि जब से हम पैदा हुए तब से हमारा श्वास बंद हो गए, आज तक नहीं हुए ना, तो वैसा ही कभी मन आज तक बंद नहीं होता है। वो एक तो होता है सुषुप्ति अवस्था में और दूसरा होता है समाधि में। और हम जब ध्यान करते, तो ध्यान करते समय मन में जो भी विचार आते हैं, शुरू में जब हम नए साधक रहते तो बहुत सारे विचार आएंगे, और जब ध्यान करने बैठोगे तभी आपको सभी मेन काम याद आ जाएंगे, घर के सभी पूरे काम याद आ जाएंगे, आज कहाँ जाना है, क्या करना है, किसको क्या बताना है, उसी समय में सब याद आ जाता है। तो हमको जब ध्यान में बैठते हैं तो इसका मतलब मन क्या है, अभी विचार कर रहा है, तो हमको ध्यान में जब मन को शांत बिठाएंगे वो बैठेगा नहीं। तो समाधि की स्थिति तब हो जाती है जब हमको प्रैक्टिस हो जाती है श्वासों के ऊपर ध्यान देते देते देते, क्योंकि योग सूत्र में जो कहा है श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, ये प्राणायाम बताए, श्वास और प्रश्वास जो आना जाना चलता है उसको प्राणायाम बोला जाएगा, ये एक्सरसाइज के लिए बोला जाएगा। पर उसके प्राणायाम के क्या क्या अभ्यास है वो अलग है। तो जब तक हमारा श्वास आज तक कभी बंद नहीं हुआ है तो मन ही कभी बंद नहीं होता है हमारा, तो उसी मन की विचार शून्य करने के लिए समाधि बोला जाएगा। तो हमको सहज ध्यान भी करते, कई सारे हमारे स्वामी जी भी बताते थे, हम आप जब ध्यान में बैठते ध्यान करते हैं तो वो कोई विशेष नहीं है, लेकिन आप जब घूमते फिरते हैं, किसी से बात करते हैं, तब ध्यान करना एक विशेष ध्यान हो गया और सहज समाधि हो गई वो। तो उसमें जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, पर सुनते सुनते किसी को कुछ बताते हुए आप थोड़ी देर के लिए मन को पूरा शून्य कर दो,
एकदम से बैठे, बस बैठे रहो। मतलब वो विचार देखना है हमको, विचारों को कैसे शून्य किया जा सके। तो उस विचारों को शून्य करना, उसी को सुषुप्ति, जैसे हम नींद में होते उसी को सुषुप्ति स्थिति बोलते हैं। तो वही सुषुप्ति समाधि की जैसी है। लेकिन वो जो निद्रा में सुषुप्ति होती है हमको, यदि वो जागृत में हो जाए तो हमको समाधि लग जाती है। तो सिद्ध समाधि योग में अभी वो कोर्सेस है, उसका नाम होगा, मैंने तो आज तक किया ना इसलिए कुछ पता नहीं, पर मैं शास्त्र के अनुसार थोड़ा कुछ संस्कृत के शब्दों के अनुसार थोड़ा अन्वय किया है इसका। तो योग शब्द का अर्थ जब भी आप योग से नाम लेंगे तो समझना है कि योग का जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन करना ही योग हो गया। तो जो कि हमको कोई गुरु चाहिए उसके लिए, तो कोई गुरु के मार्गदर्शन में ये होता है। जैसे हम स्वामी जी के पास पढ़ते थे, जब मैं स्वामी जी के पास गया, यहाँ 9 साल गुरुकुल में रहा था, वारकरी अध्ययन किया था सर, संत वाङ्मय में कीर्तन कथा भी करता था। पर जब मैं वहाँ गया, स्वामी जी को बोला, स्वामी जी मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है, ज्योतिष पढ़ना है और कथा अच्छी करना है, इसलिए मैं थोड़ा संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी जी बोले, मतलब आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? वो अभी से आपने तय कर दिया है। जो अंतिम लक्ष्य है जीवात्मा से परमात्मा तक पहुँचने का, वो आपने आज तक उसके बारे में कभी सोचा नहीं, आपका आत्मकल्याण होगा ही नहीं। तो आपको यही नहीं सोचना चाहिए। तो बोले आप इधर रुको, कुछ दिन सेवा करो। फिर सेवा में लगा दिया, जैसे गुरुओं का काम होता है। अभी मैंने गुरु जी के बारे में सुना है, ऋषि प्रभाकर गुरु जी का, बहुत सेवा देते थे। मतलब बहुत अच्छा से साधक को कैसे बनाना है, उसको कैसे करवाना है, वो गुरु लोग करवाते। तब स्वामी जी ने, जब मैं रुका स्वामी जी के पास, तब स्वामी जी ने बोला आपको शास्त्र पता होने चाहिए। आप संत वाङ्मय तो पढ़ा, संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या बोल रहे, एकनाथ महाराज क्या बोल रहे, वो तो सब पता ही हो गया। लेकिन उसका उन्होंने कहाँ से बोल रहे, पहले आपको पता होना चाहिए। 4 वेद क्या है, षड्दर्शन क्या है, आपने इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई है, ये कौन चला रहा है, और आपको जन्म क्यों मिला है, ये कुछ प्रश्न करो, उसके बारे में आपको सब समाधान मिल ही जाएगा शास्त्र में। तब ऐसा बताने के बाद फिर मैं वही रुका, 2-3 साल रुकना था मुझे बस, लेकिन मैं 7 साल रुका और पूरा अध्ययन किया। अभी मेरे अंदर जो था कथा करने का, ये करने का, वो सब जीरो हो गया। अब मुझे अपेक्षा नहीं, मैं मेरे जीवन को अभी धन्य मानता हूँ। क्योंकि जीवन मतलब ये नहीं कि सब कुछ कमाना और लोक प्रसिद्धि करना, ये नहीं है। हम अंदर को कैसे संतुष्टि दे सके हमारे मन को। आमिर तो वो है ना सबसे, मतलब अमीर लोगों के पास पैसा है पर वो शांति कभी खरीद नहीं सकते, कितना भी पैसा दिया। हेल्थ भी नहीं खरीद सकते, स्वास्थ्य भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये सब अमूल्य चीजें है, लेकिन उनका मूल्य बहुत है। वही हमको लेना है जीवन में, और हमारा अंतिम लक्ष्य वो होना चाहिए कि हम, हमारे अंदर क्या चल रहा है, मैं कौन हूँ, उसको जानना चाहिए। तो किसी के गुरु के मार्गदर्शन में होता है। वो तो जैसे बोलते हैं ना ज्ञानेश्वर महाराज, बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी। मतलब बहुत सुकृत, कई बहुत, ये शब्द मतलब एक ऐसा शब्द है, बहुत सुकृत, मतलब कई जन्म हो गए हैं और उनके कई सुकृत हो गए, मतलब क्या बोलेंगे, प्रारब्ध, ऐसे कई सारे कर्म हो गए, उसके बाद मेरे को विठ्ठल भगवान पसंद आने लगे। मतलब विठ्ठल भगवान मतलब ये नहीं कि मूर्ति, एक अंदर की आत्मा, उसको परमात्मा बोलते हैं। हम जब भक्ति में घुसते हैं तो केवल हम मूर्ति की पूजा करते रहते, हम कौन है उसको ध्यान देना है। तो ये कई जन्मों के बाद ऐसे गुरु लोग मिलते हैं जो कि हमको ज्ञान का उपदेश करते। आप कौन है, उसके लिए इसकी और बढ़ो, अंदर जानो, अंदर क्या सुख दुख हो रहा है, किसको हो रहा है, मन को हो रहा है या बुद्धि को हो रहा है या शरीर को हो रहा है, कौन जान रहा है, कर कौन रहा है, हो क्या रहा है, क्यों पैदा हुए, हम किसी को खुश करना चाह रहे तो क्यों खुश कर रहे, उसका कारण क्या है, कभी हम खुद के लिए जी रहे या नहीं, कभी शांति से बैठते या नहीं, ऐसे प्रश्न करना चाहिए हमको खुद के लिए। तो तब हमको कोई वो सदगुरु मिलता है तो उसके माध्यम से ही हो जाता है। जैसे अभी गुरुजी, अभी आप कोर्स में, अभी तो मेरे को तो पता ही है कि आप प्रश्न करते होगे तो सब उत्तर गुरुजी देते होंगे। तो आपके ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो कि आपका जीवन में आत्मकल्याण कैसा हो। ये नहीं कि हमारे बिजनेस कैसा बढ़े, हमारे जैसे जो भी सांसारिक कार्य है उसके लिए नहीं। स्वास्थ्य भी एक थोड़े दिन के लिए, शरीर भी जाता है, पर हम शरीर के साथ किए हुए कर्म है ना, वही हमको आगे का जन्म देते। पर हमको ऐसे कर्म ही नहीं करना, आगे का जन्म ही नहीं लेना है, हमको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए।
क्योंकि शास्त्र कहता है धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे स्वजन श्मशाने देहश्चित्तयाम परलोक मार्गे कर्मानुभव गच्छति जीव एकः। अभी बहुत बड़ा श्लोक है, उसका मैं बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ कि धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे, धन भूमि पशु और गोष्ठे। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे, धन हो गया जो हम कमाते हैं, भूमि हो गई जो, ये सब क्या है यही रहते हैं। ठीक है, जब हमारा शरीर का अंत हो जाता है तो धन भूमि ये सब यही रहता है। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे स्वजन श्मशाने। तो भार्या कहाँ तक आती है? भार्या मतलब पत्नी, श्मशान तक आती है, वो भी साथ में नहीं आएगी। और देहश्चितायाम परलोक मार्गे, ये देह चिता हो जाएगी, जब इसको जलाया जाएगा तो शरीर के परलोक मार्ग गमन करेगा। कर्मानो गो गच्छति जीव एक है, लेकिन वो जो जीव गच्छति मतलब जाता है ऊपर की ओर, तो उसके साथ क्या आएगा? उसके कर्म ही आएगा। तो वो कर्म ही हमको नष्ट कर देना है, वो कर्म भी नहीं करना है। तो शरीर जाएगा तो शरीर यही नष्ट हो जाएगा, तो हमारा जो मन है उसके अंदर कोई वासना ही नहीं। तो भगवत गीता में कहा है ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम समय जो वासना उसके मन में होती है, जिसका स्मरण करता है उसी भाव को वो प्राप्त हो जाता है। तो हमको ऐसा कर्म ही नहीं करना है, इसलिए समाधि करनी है, ध्यान में बैठना है, मन में विचार ही नहीं लाना है मुझे अरबपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, ये नहीं है। क्योंकि चक्रेश सुरराजताम सुरपतिर ब्रह्मास्पदम वांछति, मतलब ये एक बहुत बड़ा श्लोक है, इसका मैं सारे बता रहा हूँ कि पद कितने भी प्राप्त करेंगे, ब्रह्म पद तक भी पहुंचोगे तभी वो कमी हो जाता है। ब्रह्म पद भी क्या है? एक नौकरी पद ही है, वो कोई साक्षात ईश्वर तत्व नहीं है। तो हमको साक्षात ईश्वर तत्व होना है, तो हमको उसकी और बढ़ना है। तो इसके लिए हमको शास्त्र, गुरु, ये सबसे जरूरी है। यदि गुरु मिलेगा तो गुरु मार्गदर्शन करेगा ही करेगा आपको। तो गुरु मिलेगा तो गुरु भले शास्त्र नहीं बोलेगा, लेकिन उसके शब्द ही शास्त्र बन जाएगा आपके लिए। तो वैसे आपके गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, तभी वो मिलता है। और ये मिलने के लिए ये शब्द हमारे कान के ऊपर पड़ने के लिए, ब्रह्म शब्द, समाधि शब्द, ध्यान, ये बहुत ही, मैं तो बोलता हूँ बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ये सहज होना ही नहीं है। क्योंकि अभी कलयुग का समय है ना, तो ये होना ही नहीं, क्योंकि संसार का नियम ऐसा कालचक्र है। क्योंकि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये तो चलता रहता है। हर रोज कितने पैदा हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं, कौन लाया कुछ साथ में, कौन लेके गया कुछ नहीं, पर जो कर रहे हैं वही साथ में आते जाता है। तो हमको करने के प्रति शून्य करना है, शून्य अवस्था में बैठना है, समाधि में बैठना है। समाधि मतलब कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना मतलब ये नहीं कि बाहर के कार्य के प्रति कुछ नहीं करना है, मन के प्रति, वासनाओं के प्रति कुछ नहीं करना है। कार्य करना है, जो आप बिजनेस करें उसमें करो, पर आसक्ति रहित करो, उसमें आसक्ति मत रहो। हमारा कर्तव्य है, जैसे हमारा 4 पुरुषार्थ है, धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मानुसार अर्थों को कमाओ, उसके अनुसार काम ना रखो, अपने आप आपको मोक्ष मिलेगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही आप किसी भी ग्रंथ पढ़ोगे तो सभी ग्रंथ का सार इसीलिए होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो हमको अंतिम लक्ष्य है हमारा मोक्ष, मतलब जीव ब्रह्म के ज्ञान होकर हमको मुक्त होना है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ अलग बन जाए, संत बन जाए, विद्वान बन जाए। संत बने इसीलिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, हमको वो संत बनना है जो कि इस शरीर को मिटाना है। इस स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, 3 शरीर है हमारे, ये भी हमको पता होना चाहिए। मतलब यही है, अंदर की इंजीनियरिंग करना पड़ेगा आपको, अंदर आपके अंदर सर्च करना पड़ेगा क्या हो रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रहा है तो मेरे ये विचार कहाँ से निकल रहे, मेरे अंतःकरण से निकल रहे, मन सोचता है, फिर मुंह से बाहर पड़ रहे, और आपके कान में जा रहे हैं, आप उसको श्रवण कर रहे, श्रवण इंद्रिया से। तो आपको इसको कितना अंदर लेना है, कितना छोड़ना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये विचार कहाँ से निकल रहे, हम क्या सुन रहे, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये अंदर की हमको थोड़ा सोचना पड़ता है, ध्यान में बैठते तो क्या चल रहा है, मन विचार कर रहे थे, ये मन कौन है, ये ब्रह्मांड क्या है। अभी हम यहाँ बैठे इस हॉल में, तो ये हॉल कहाँ है, जैसे श्रीरामपुर के पास में, श्रीरामपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का है, भारत देश में, भारत देश का है। ऐसा जाते जाते जाओगे तो बाद में ये पृथ्वी पे आओगे, और ये पृथ्वी कहाँ पे घूम रहे हैं, आकाश गंगा, आकाश गंगा पता है ना, जो कि केवल एक ही पोकली है, उसमें कोई सार तत्व नहीं, मतलब केवल अंधेरा है। और ऐसे हजारों आकाश गंगा है, उस हजारों आकाश गंगा में एक ब्रह्मांड है,
ऐसे अनंत ब्रह्मांड, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड में अनेक जन्म जो जन्म ले रहे हैं, अनेक जो मर रहे हैं, तो हमारी आपकी क्या बात है। तो ये सब सोचना है, अंदर की तरफ बढ़ना है, अंदर क्या चल रहा है, इससे हमको मुक्त होना है। ना किसी पद, ना कोई किसी प्रतिष्ठा, ना किसी के लिए नहीं, अंदर के लिए जीवन व्यापी का जो हमारा जीवन चल रहा है उसके लिए करना है, पर आसक्त रहित करना है। तो मैं जो अभी ये जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ स्वामी जी से, जो हमारे गुरुदेव हैं, क्योंकि स्वामी जी कहिए कि हमारे जब भी हम रात में जब स्वामी जी के पास बैठते थे, जब दिन भर क्लास होते थे सब स्वामी जी की सेवा में, तो स्वामी जी का कोई भी शब्द रहेगा तो वो यही रहेगा कि आपका लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य जो वही होना चाहिए कि मोक्ष के प्रति बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि संसार में क्या करना है क्या नहीं। अभी मैं भले इतना अभी घूमता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, कई जगह देखने को मिलता है, लेकिन मैं जो सीखा हूँ उसके लिए मेरे अंदर के प्रति भी मैं सजग रहता हूँ। नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यही साधना करनी चाहिए, हर रोज इतने बजे ही उठना चाहिए, यही साधना करनी है, पूजा करनी है, उसके बाद ज्ञान की अंदर मंथन करना है। मतलब मंथन मतलब मैं जीव हूँ, तो जीव को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ना है, इसके ऊपर मेरे को हर रोज 5 मिनट भी क्यों ना हो उसके ऊपर देना है। ऐसे हमारा शेड्यूल बनाना चाहिए हर दिन का, और इसी के माध्यम से हम जीवन में कुछ ना कुछ एक नया ऊर्जा के साथ कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं। तो वही कार्य जैसा सिद्ध समाज योग में, तो ये महाराष्ट्र में सुन के तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें गुरुजी नहीं होता है आजकल। क्योंकि मैं खुद ही वारकरी संप्रदाय में 9 साल, माता पिता वारकरी संप्रदाय, और मैं भी पंढरपुर जाता हूँ और मैं वारकरी हूँ, ठीक है, और कीर्तन भी करता हूँ। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे महाराज भी है, मैं उनसे जब चर्चा करता हूँ तो मैं बोला भक्ति है वो श्रेष्ठ है, पर वो भक्ति तब तक श्रेष्ठ है जब तक हमको भक्ति का पूरा ज्ञान नहीं होता है। तब भक्ति के आगे बढ़ना है ना, हम मूर्ति पूजा करना है, उसी के बिना कुछ नहीं, शुरू में वही करना है। हमको तिलक लगाना चाहिए, संध्या करना चाहिए, सबका प्रणाम करना चाहिए, ये पहले नॉर्मल चीज़ों से ऊपर बढ़ना पड़ेगा ना, तभी वो परमात्मा हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वही अंदर है। जब तक हम उसके प्रति एक निष्ठ नहीं होते तब तक तो करना ही चाहिए। तो बहुत सारे महाराज लोग उनका पूरा जन्म भक्ति, मतलब पूरे अंतिम श्वास तक भक्ति करते हैं, पर द्वैत के साथ करेंगे तो उनको क्या है, भक्ति में जन्म मिलेगा अगले, पर वो अगली स्टेप है ज्ञान की, वो मुश्किल हो जाती है। जैसे संतों ने सबने लिखा, पर संतों की जो अवस्था थी वो बहुत उच्च अवस्था थी, वो ज्ञान में भी उतने परिपक्व थे और भक्ति में उतना परिपक्व थे, दोनों साइड में उतने थे। तो हमको हमारे कर्म के अनुसार, हमारे अंदर के अनुसार करना चाहिए, हमारा अधिकार कौन सा है, हम किस मार्ग को पकड़ना चाहिए, तो वही हमको गुरु दे सकता है। तो मतलब अभी जैसे वारकरी संप्रदाय हो गए, बहुत सारे संप्रदाय, सबका अपना अपना होता है, लेकिन सभी संप्रदाय का एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष। तो वो मोक्ष आप शास्त्र कितने, जितना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और षड्दर्शन जितने भी पुराण ढूंढोगे, सब में एक ही सार है जो कि मोक्ष। तो वो मोक्ष कैसा मिलता है, ज्ञान से मिलता है, और उसके लिए पहले भक्ति सहाय करती है। ये नहीं कि भक्ति से ही होगा, स्तुति में बोला जाता है कि ये बोलने से ये होगा, वो बोलने से होगा, वो होता है उतना, उसको आपको आगे बढ़ाएगा, पर अंतिम लेवल आपको ज्ञान ही कराएगा। तो मैं इस कोर्स के प्रति बहुत आकर्षित होता है, जैसे सिद्ध समाधि योग, लोगों को इतना तो पता हो जाए हम कौन है, ध्यान करने इतने तो बैठ जाए, इतना भी हो रहा है, मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है ये। तो ये मतलब महाराष्ट्र की जैसे भूमि में हो रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये इसको आगे बढ़ाना चाहिए और हमारे जीवन में व्यापन करना चाहिए। मैं तो गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत भी करता हूँ, क्योंकि आप ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है। क्योंकि ये कार्य आपको ये नहीं है कि अभी फिलहाल जीवन में सुख देना है, आपको अंतिम मतलब हमेशा के लिए सुखी बनाने का उनका उद्देश्य है। जैसे ऋषि प्रभाकर गुरु जी थे, उन्होंने सभी टीचरों को बनाया, टीचरों को क्या ज्ञान दिया कि मतलब जन कल्याण, आपका जन्म क्यों है, क्या है, इसके प्रति आप कुछ जागो, उसके प्रति। तो बहुत सारे पशु है, वो भी जन्म रहे, वो भी मर रहे, उनके जैसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियां है, वहाँ से भटकते भटकते उसके बाद ये मनुष्य जन्म शरीर मिलता है। तो यदि ये शरीर भी ऐसा चले जाए तो फिर वो चक्रकाल में ऐसे घूमते रहना पड़ेगा। तो अभी से हमको जागरूक सब करना है,
गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से उनसे प्रश्न करना है, अंदर से प्रश्न करना है, यदि मैं धन कमाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा, एक क्या होगा, क्यों होगा, काय होणार, हे आपल्याला प्रश्न पडले पाहिजे. ठीक है ना. यही सबसे मुख्य प्रश्न है. यदि आप इसके ऊपर फोकस करोगे तो जीवन सफल होगा. तो आज आके मैं बहुत धन्य हो गया. और योगा योग मुझे ये आ गए, बोले आपको बोलना है, मेरा ऑनलाइन एक क्लास था 8 अध्याय का. तो मैं बोला ठीक है मैं अभी आता हूँ. तो उन्होंने बताया और आज गुरु जी का भी दर्शन हो गए, योगा योग आप लोगों के भी दर्शन हो गए. और ऋषि प्रभाकर गुरु जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में और नर्मदेश्वर भगवान के चरणों में, गुरु जी के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ. ओम शांति शांति शांति. जय गुरुदेव. सुदर्शन महाराजचा आपण या ठिकाणी छोटासा सत्कार करूया, त्याने तो स्वीकारावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. या जय. सत्कारची काही आवश्यकता नाही. अरे धन्यवाद.